नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भिंड पुलिस ने 2 दिन पहले हुई एक बुजुर्ग की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है। मृतक का कलयुगी बेटा और उसका भतीजा ही उसकी हत्या का आरोपी निकला। हत्या का कारण पिता की जमीन को बताया जा रहा है, जिसको लेकर बेटा आए दिन विवाद किया करता था, जिसके साथ ही पुलिस ने आरोपी बेटे और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक कट्टा भी बरामद किया है, जिससे उसने अपने पिता को मौत के घाट उतारा था। दरअसल बीते 16 जुलाई को नया गांव पुलिस को गोकरण सिंह राजावत निवासी टेहनगुर गांव में मृत मिला था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बेटे ने बताया कि मेरे पिता खेत पर ट्यूबवेल पर सोए हुए थे और उनकी मौत हो गई। सिर पर घाव के निशान मिले, जहां पर खून भी निकल रहा था। नया गांव पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी। इसके बाद में शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सिर में गोली लगने की बात सामने आई, जहां पर पुलिस ने हत्या के मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन 3 से 4 बार मृतक के बेटे से पूछताछ की गई, उसके बयान लिए गए। वह हर बार अपना बयान बदलता नजर आया। जब पुलिस को संदेह हुआ तो पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की, तो वह पुलिस के सामने टूट गया और पुलिस के सामने उसने अपनी पूरी प्लानिंग को बता दिया, जिसको लेकर के पुलिस ने बेटे को और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है। अंतर्गत अज्ञात हत्या के प्रकरण को सुलझाने में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। दिनांक 16 जुलाई को दोपहर में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें व्यक्ति हैं गोकरण सिंह, इनकी हत्या हुई थी और इनका जो शव मिला था वो जो खेत था, खेत के वहाँ एक इनका टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहाँ इनकी लाश मिली थी। और उक्त संदिग्ध परिस्थिति में मिली हुई शव का पीएम कराया गया। पीएम में ये बात प्रकाश में आई कि इनको गनशॉट वुंड था, सर पर इनको बाएं तरफ एक गोली लगी थी और उस पर से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट लेकर और हत्या का प्रकरण कायम किया गया अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इसमें इनका पुत्र और पुत्र का एक और जो रिश्तेदारी है, वो दोनों ने ये घटना घटित की थी। पूछताछ के आधार पर जो घटना में इन्होंने कट्टा प्रयोग किया था वो भी जब्त किया जा चुका है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। हत्या की वजह क्या रही? हत्या की वजह ये थी कि जो पूरी पृष्ठभूमि स्पष्ट हुई कि गुरुकरण सिंह के कुल 3 बच्चे थे, उसमें 2 ने तो आत्महत्या की और ये जो पुत्र अभी जो आरोपी है, इसका इसके ऊपर एक 376 का मुकदमा चल रहा था और जिसको लेकर के जो संबंधित पक्ष था उसकी और ये पिता पुत्र दोनों की मारपीट वगैरह भी हुई थी, तो एक वो दुश्मनी चल रही थी, इसकी एक पृष्ठभूमि बनी हुई थी। और दूसरा ये था कि जो पिता की ज़मीन थी, वो ज़मीन बेटा विवाद करता था कि इसको बेच करके वो उसका पैसा लेना चाहता था और लगातार विवाद होने के कारण पुत्र अब अलग होकर के भिंड यहाँ शहर में रहने लगा था और वो बार बार अपने पिता से इस बात के लिए लड़ता था कि वो ज़मीन बेचे। तो फिर उस पुत्र ने प्लान किया अपने रिश्तेदार के साथ मिल के कि क्योंकि ये इस तरह की जो पूर्व से विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो इसको हत्या करके उस ओर इंगित कर वो जो फरियादी पक्ष है 376 का, उसको भी मुलजिम बना देंगे और साथ ही इसके मरने से पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जिसको बेच करके और अच्छी राशि भी मिल जाएगी। तो ये इस तरह से इसका लालच ही एक षड्यंत्र का कारण था और फिर इसके जो सहयोगी रिश्तेदार ने इसकी मदद की और दोनों ने जाकर के पहले तो पिता से समझाने धमकाने की प्रयास किया, उसके द्वारा स्पष्ट इनकार करने पर इनके द्वारा उसको गोली मार दी गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और ये फरार हो गए। दूसरा आरोपी रिश्ते में कौन लगता है? वो चचेरा भाई बोलते हैं। आरोपी का बेटा बताया गया। अभी वो उसकी पूरी फैमिली ट्री क्लियर कर रहे हैं। हत्या के बाद आरोपी भाग गया था कि देखिए वो कोर्ट से भाग गया था, पर बाकी आगे सब प्रक्रिया में शामिल रहा। उसके द्वारा ये बोला गया कि मैं तो घटना के समय भिंड में था, मैं घटनास्थल पे था नहीं। तो नया गांव की टीम और साइबर की जो टीम है, ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और
विश्लेषण अनुसार जो घटना में प्रयुक्त कट्टा है वो जब्त भी किया। योगेश चौधरी की रिपोर्ट।